अगर हम लोग बोलेंगे कि मशीन को हम खरीद लिए हैं, पैकिंग कर दो हम ले जाएंगे, अगर वो लोग अपने से पैकिंग करें तो क्या पैकिंग करेंगे, झिल्ली से पैक कर देंगे और कार्टून में भर देंगे, ले जाओ बॉक्स में, हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तगड़ा पैकिंग चाहिए, क्योंकि हम इतने दूर से लेके जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स विद जीएसटी, यानी कि जो हमारा अप्रत्यक्ष कर जीएसटी सहित है उसका सीमा शुल्क की गणना करने के लिए हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना पड़ता है। तो हम कर निर्धारण मूल्य की गणना करेंगे आज के क्लास में भी। अभी 4th नंबर क्वेश्चन PPP 4th, ठीक है। 3rd नंबर तक अपलोड हो चुका है, अब उसको देखिए समझिए। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम जाता है, आपको कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन लगता है तो पूछिए, आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लास लिया जाएगा, बीकॉम 3rd ईयर के लिए है। रात्रि 9 बजे से 2 घंटे का लाइव क्लास रहेगा, जितना पूछना है मन मर्जी पूछो, सब क्लियर कर दिया जाएगा। और जो लाइव क्लास होगा बहुत तगड़ा रहेगा बीकॉम 3rd ईयर के लिए। जिसको ज्वाइन करना है करो, लेकिन कमेंट करो पहले। 10 लोग से ज़्यादा कमेंट आएगा, 10 लोग का कमेंट आ गया तो लाइव क्लास स्टार्ट होगा, और कम कमेंट आया तो स्टार्ट नहीं होगा। तो आप लोग डिसाइड करो, कमेंट करो। अगर आप लोग को फ्री क्लास चाहिए 2 घंटे का बीकॉम 3rd ईयर के लिए तो कमेंट करो, ठीक है। तो चलिए अब हम 4th क्वेश्चन को देखेंगे और क्या बोला गया है उसमें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है हवाई जहाज का मीटर आ गया। देखो हवाई जहाज और पानी वाला जहाज दोनों में थोड़ा सा अपने को मसला होता है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, समझ में आ जाता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाओगे हवाई जहाज का तो आपका दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, करना क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको दिमाग में सब कुछ घुस जाएगा, आपको सब समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेता है, क्वेश्चन में बोला क्या है, फिर बोर्ड में चलेंगे, आपको सब समझाएंगे एक एक चीज़ करके। उसके बाद आप अगर बोलना डाउट है तो मुझे बोलना, समझाने और समझा दूंगा आपको। लेकिन मेरे को इतना तो यकीन है कि आपको डाउट नहीं रहेगा। मेरे क्लास के बाद डाउट रहता है कोई बात नहीं, और समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूछना बंद मत करो, पूछो, जितना पूछना उतना पूछो, उतना क्लियर कर दिया जाएगा, पूछो। और लाइव क्लास तो अभी चालू होगा, अगर 10 लोग से ज़्यादा कमेंट आया तो, और कमेंट ज़्यादा नहीं आया तो लाइव क्लास चालू नहीं होगा, बस आपको वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हवाई जहाज द्वारा आयातित एक टीवी का बीजक मूल्य $500 है। एक टीवी मंगाया हवाई जहाज से, एरोप्लेन से, ठीक है, एरोप्लेन से मंगाया है। उसका बीजक मूल्य मतलब खरीदा कितने में, $500 से खरीदा, $500 से खरीदा। एवं जहाजी भाड़ा $150, यानी कि हवाई जहाज से लाया, एरोप्लेन से लाया तो उसका कितना चार्ज हुआ, भाड़ा का $150 देना पड़ा हवाई जहाज से लाने का। और बीमा प्रीमियम दिया है $50, और आगे दिया है कर निर्धारण मूल्य ज्ञात कीजिए यदि विनिमय दर $1 बराबर 73 रुपये है। बस एक ही ऑप्शन दिया है कि $1 बराबर 73, तो अपने को $1 बराबर 73 ही लेना है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बीजक मूल्य दिया है अपने को, परिवहन लागत यानी कि जहाज का भाड़ा दिया है, बीमा प्रीमियम दिया है, और विनिमय दर दिया है 73 रुपये। तो चलिए बोर्ड में हम देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया समझने के लिए, कोई घुमावदार नहीं है। बस एक चीज़ है कि हवाई जहाज का जो हम भाड़े को लिखेंगे, तब हवाई जहाज का भाड़े को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि हवाई जहाज का मैटर है। इसका हम कैसे निकालेंगे, जो हवाई जहाज का भाड़ा $150 हो रहा है उसको हम इंडियन करेंसी में चेंज करके लिखेंगे। और दूसरा कंडीशन होगा FOB, जहाँ चला जाए मुक्त मूल्य जो निकलेगा, बीजक मूल्य प्लस सारे खर्चे को जोड़ के उसका 20% काटेंगे। दोनों में से जो कम होगा, FOB का 20% और जहाज का ओरिजिनल भाड़ा, दोनों में से जो कम होगा उसी को हम परिवहन लागत में लिखेंगे, जहाजी भाड़ा में लिखेंगे। डायरेक्ट $150 को नहीं लिख सकते, चेक करके लिखना पड़ेगा। कैसे चेक करना है, प्रोसेस क्या है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, चलिए बोर्ड में आपको सारा चीज़ समझाता हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा चीज़ बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा गारंटी है। नहीं आता है पूछो, फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछते जाओ। और लाइव क्लास में ध्यान रखना, ज्वाइन करना है तो कमेंट करो, फ्री में आप क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। यह मौका गवाओ मत, ये मौका कोई दोबारा नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड में, क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है, नहीं जाता है, मजा बहुत आ गया। चलिए बोर्ड में चलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे
PPP4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो सीमा शुल्क की गणना हम कर रहे थे 1 से लेकर 3 तक अपलोड हो चुके हैं, आप उसको देखिए, समझिए। कुछ समझ नहीं आता सीधा कमेंट कीजिए, आपको वहीं पे रिप्लाई दिया जाएगा। आपको डाउट बस पूछना है, आपका क्लियर वही कर दिया जाएगा। अभी हम देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन, क्या इसमें बोला जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन एक बार समझा दिया, आपको समझ में आ गया है, तो हमें निकालना पड़ेगा कर निर्धारण मूल्य की गणना। लेकिन इसमें मसला क्या है, हवाई जहाज। हवाई जहाज इसकी मेन मान है, मतलब मेन चीज का हवाई जहाज है। तो हवाई जहाज का देखते हैं करना क्या है अपने को। तो सबसे पहले हेडलाइन डालता है कर निर्धारण मूल्य की गणना करना है। कर निर्धारण मूल्य की गणना, ठीक है। कर निर्धारण मूल्य की हम यहाँ पे गणना करेंगे। और हाँ, हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अपना PPP4, ये अपना बैक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4 नंबर है। अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, हो गया फॉर्मेट। विवरण, अब कौन सा है ये, हवाई जहाज द्वारा आयातित एक टीवी का बीजक मूल्य $500। डॉलर है तो डॉलर का साइन लगाओ और अपना रुपए का, हो गया, ठीक है। अब जो हमारा कर अपना कर निर्धारण मूल्य की जो गणना करते हैं उसके लिए अपना ये फॉर्मेट रहेगा। और उसमें सबसे पहले क्या रहेगा हमारा बीजक मूल्य, इसको हम और क्या बोलते हैं, समव्यवहार मूल्य। ये इसको हम क्रय मूल्य बोल सकते हैं। सब एक ही चीज है, अलग अलग शब्दों का अलग अलग यूज कभी कभी किया जाएगा, तो उसमें डरना नहीं, कंफ्यूज मत होना। कितना रुपए दिया है, हवाई जहाज द्वारा आयातित एक टीवी आयात किया है हवाई जहाज द्वारा, ठीक है। कितना रुपए, $500 से, $500 से आयात किया है। अब विनिमय दर क्या दिया है, यदि विनिमय दर $1 बराबर 73 रुपए, इसके ऑप्शन में कुछ नहीं दिया है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा या फिर रिजर्व बैंक द्वारा ऑप्शन में 3-4 तो दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। एक ही तो दिया है कि $1 बराबर कितना रुपए आएगा, 73 रुपए, 73 रुपीज आएगा, ठीक है। $1 बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं $1 बराबर 73 रुपीज, ठीक है। $1 बराबर 73 रुपए। अब 73 से गुना करो 500 को, तो हमारा बीजक मूल्य निकल जाएगा 36,500 रुपए का, ठीक है। ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूं ना, इन सब क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक एक टुकड़ा समझ में आएगा कि होता कैसे है, क्योंकि आगे तो हैवी क्वेश्चन है। हैवी क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये जो कर निर्धारण मूल्य और सीमा शुल्क दोनों को करना है एक साथ। पहले इसको निकालना है, उसके बाद उसको भी निकालना है एक ही क्वेश्चन में, तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, बहुत ज्यादा कचरा हो जाएगा उसमें। तो ऐसा हैवी क्वेश्चन एक साथ बताऊंगा तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा, सर क्या बोल रहे हैं आपको पटांग। ऐसा नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन देखो, अभी जो 1 से लेकर 3 नंबर क्वेश्चन तक बताए हो उसमें नॉर्मली जहाज था, कैसा होता है फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बताए हो। और जो प्रॉपर फॉर्मेट, मेन फॉर्मेट है, उसका वीडियो अलग से अपलोड हुआ है, उसका सर्च करो देखो, या फिर चैनल में जाओ, वीडियो सेक्शन में नीचे मिल जाएगा। अब ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है किससे संबंधित है, हवाई जहाज से संबंधित है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन पानी वाला जहाज से संबंधित था। ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये हवाई जहाज से संबंधित है। आगे पानी वाला जहाज, हवाई वाला जहाज भी आएगा, तो यहाँ पे अपने को समझ समझ के बनाना पड़ेगा कि पानी वाला जहाज होता है तब क्या करना पड़ता है, हवाई जहाज होता है तो क्या करना पड़ता है, ठीक है। पानी वाला जहाज का भाड़ा वो भी परिवहन लागत में जाएगा, यानी कि निम्न व्यय में परिवहन लागत और बीमा, ठीक है, तो परिवहन लागत में जाएगा। हवाई जहाज का भी जो भाड़ा होता है वो भी परिवहन लागत में जाएगा। लेकिन जो पानी वाला जहाज होता है उसका जो भाड़ा होता है हम उसको डायरेक्ट लिख देता है, उसमें कोई कंझट तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा लिख देते हैं उसको। लेकिन हवाई जहाज का बारी आया तो उस केस में क्या होगा, अभी आपको प्रूफ दिखेगा, ठीक है। ध्यान से देखना हवाई जहाज का मसला क्या होता है। तो बीजक मूल्य हम यहाँ पे लिख दिए हैं। बीजक मूल्य के बाद यहाँ पे प्लस होता है निम्न मदे,
निम्न मध्य में क्या आता है? पैकिंग, डिजाइन, रॉयल्टी, लाइसेंस, अन्य व्यय, दलाली कमीशन, ये सारे खर्चे इसके अंतर्गत आते हैं। सारे खर्चे को हम यहाँ पे डॉलर में लिखेंगे, उसको चेंज करके हम राशि इंडियन करेंसी में चेंज करके लिखेंगे। लेकिन ऐसा कोई खर्चा है नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, कोई खर्चा नहीं है इसका, कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो गया, तो यही हो जाएगा हमारा एफओबी। देखो ये निम्न मध्य में जो आया था ये हमारे पास नहीं है, नील कर दिए इसको हम। निम्न मध्य के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारा खर्चे आता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं था तो हम नील कर दिए। तो इधर $500, इधर 36,500 रुपए हो गया। ये क्या कहलाएगा? जहाज लदाई, जहाज लदाई मुक्त मूल्य, जहाज लदाई मुक्त मूल्य, हम इंग्लिश में इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, एफओबी। आगे एफओबी, अब अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे प्लस करना है निम्न व्यय। निम्न व्यय के अंतर्गत क्या आएगा? निम्न व्यय के अंतर्गत क्या आएगा? परिवहन लागत और बीमा प्रीमियम, दो ही चीज आता है। तो परिवहन लागत क्या है? जहाज का भाड़ा, जरा क्वेश्चन में देखो, परिवहन लागत, और दूसरा हमारा क्या आता है? बीमा प्रीमियम। अगर बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं दिया है तो एफओबी का 1.125% काट के लिखेंगे, लेकिन लिखना जरूर है, जबरदस्ती लिखना है यहाँ पे। लेकिन और दूसरा क्या है हमारा? परिवहन लागत। परिवहन लागत में क्या होगा? जहाज का भाड़ा, हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, या जहाज का भाड़ा है, कितना डॉलर दिया यहाँ पे? जहाजी भाड़ा $150 दिया है, जहाजी भाड़ा $150 दिया है। अब ये कौन सा जहाज है? अगर पानी वाला जहाज होता है तो $150 को हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके लिख देते, पर यहाँ पे हवाई जहाज है, एरोप्लेन का है। अब जब एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज आता है, उस केस में मसला अलग हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे दो कंडीशन करना पड़ेगा। देखो, जहाज का भाड़ा कितना है? $150। $150 को चेंज करो 73 रुपए के हिसाब से, कितना होगा? ध्यान से देखना पे क्या होता है। $150 को हम चेंज करेंगे 73 रुपए से, 10,950 आ रहा है, 10,950। $150 दिया था, हम इंडियन करेंसी में चेंज किए 73 रुपए के हिसाब से, 10,950 आया। दूसरा एफओबी का 20% काटो, एफओबी कितना? 36,500, 36,500 का 20% काटो, 36,500 का 20%, 7,300, 7,300। ठीक है। अब बहुत सारे लोग का डाउट है, सर ये कहाँ से आया? ये न्यू चीज है यहाँ पे, कहाँ से आया? ये नियम है यहाँ पे। जब हवाई जहाज आता है, मैं बोला ना हवाई जहाज का मसला अलग होता है, यही मसला। परिवहन लागत, ये कौन सा परिवहन लागत है? जहाज का। कौन सा जहाज? हवाई जहाज। पानी वाला जहाज होता तो $150 को कन्वर्ट करके हम सीधा यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हवाई जहाज का मसला आया। हवाई जहाज में क्या होता है? जो भी उसका भाड़ा होता है, उस भाड़े को यहाँ पे लिखो इंडियन करेंसी में चेंज करके, और दूसरा इसका एफओबी का 20% काटो, और देखो दोनों में से कौन सा कम है। यहाँ पे दोनों में से कौन सा राशि कम है? ये 10,950, ये 7,300, दोनों में से कौन सा कम है? 7,300। तो इसी को लिखा जाएगा, दोनों में से जो कम होगा उसी को लिखा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7,300। अब ये तो रुपए में आ गया, अब डॉलर में कैसे चेंज करेंगे? 7,300 बटे 73 कर दो, 7,300 बटे 73, 73 कम 73, एक बार में $100, $100 हो रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, $100 का 7300 रुपये हो गया। डॉलर में कैसे चेंज किया? 7300 को 73 से भाग दिया तो आया $100, ये $100 हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे? बीमा प्रीमियम। अब बीमा प्रीमियम का क्या मसला है? मैं पहले भी क्वेश्चन में बताया हूं, बीमा प्रीमियम अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें डायरेक्ट लिखना है, नहीं दिया है तो एफओबी का 1.125% काट के लिखना है, पर इसको लिखना ही लिखना है।
इसको छोड़ना नहीं है। बिना बीमा कराए ना कोई भी विक्रेता, कोई भी क्रेता हो, कोई भी व्यापारी हो, ना माल का क्रय करेंगे ना बेचेंगे। ठीक है, बीमा जरूरी है। तो बीमा क्वेश्चन में दिया है क्या, जरा एक बार अच्छे से छानबीन करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया, बीमा प्रीमियम $50। कितना आसान दिया था, बीमा प्रीमियम $50 दिया है, चेंज करो 73 से। $50 दिया है, अगर हम 73 से गुना करेंगे 3650 रुपए। ठीक है, 3650 रुपए हो गया बीमा प्रीमियम, हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, अब हम इसको जोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तब क्या होता, तो एफओबी का 36,500 का 1.125% काटते और यहाँ पे लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास $50 दिया था तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। आ गया बीमा प्रीमियम और परिवहन लागत भी ला लिए हैं, एफओबी तो पहले से दिया था। अब तीनों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कर निर्धारण मूल्य का। ठीक है, अब हमारा कर निर्धारण मूल्य का राशि निकल जाएगा। जोड़ देते हैं इसको, 36,500, 7,300, 3650, 47,450 रुपए का, 47,450 रुपए का हमारा रुपए में आए हैं। और इधर पे 501 $650 रुपए, सॉरी $650 है ये, और हमारा रुपए में 47,450। ये हमारा कर निर्धारण मूल्य, कर निर्धारण मूल्य हो गया इतना। इसको हम करोग्य मूल्य भी बोल सकते हैं। इसी में, इसी राशि पर आगे अभी अपने को सीमा शुल्क देना पड़ेगा। इसी राशि पे सीमा शुल्क काटना है, जीएसटी काटना है, सामाजिक कल्याण अधिभार काटना है, सब इसी में काटना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में सीमा शुल्क की गणना नहीं करने बोला था, सिर्फ कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला था। उसको इस तरीके से करेंगे। और सबसे मेन चीज इस क्वेश्चन में किस चीज पे फोकस किया गया है, जहाजी भाड़ा, जो अपना परिवहन लागत में आता है, जो हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, उसमें मेन भाड़ा जो है उसको चेंज करके लिखो, और अपना एफओबी का 20% जो दोनों में से कम होगा उसी को लिखा जाएगा। जहाजी भाड़ा में हमेशा फॉलो करना, हमेशा देखना उसको कौन सा जहाज है। पानी वाला जहाज है डायरेक्ट लिख दो, हवाई जहाज है तो 20% काट के चेक करो कि कौन सा कम हो रहा है, जो कम होगा उसी को लिखा जाएगा। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। हो गया सॉल्यूशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत है जरूर पूछो। इसमें सॉल्यूशन में किसी को कहीं भी कुछ भी टॉपिक में डाउट है, कुछ दिक्कत जा रहा है, पूछो डायरेक्ट, आपका रिप्लाई वहीं पे दिया जाएगा। और अगर कोई और वीडियो चाहिए कि नहीं इसका और डिटेल से तोड़ मरोड़ के और बताओ तो वो भी हो जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन पूछो, पूछना बंद मत करना, पूछो जितना पूछना है। और अपना 3rd ईयर का ऑनलाइन क्लास चालू होगा। कमेंट करो किसको किसको अटेंड करना है। 10 लोग का कमेंट आएगा फिर क्लास स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन कमेंट करो पहले। ठीक है, 4th नंबर PPP 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 5th नंबर क्वेश्चन बताएंगे, और इस क्वेश्चन में ही तक मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में 5th नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।